दास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूपति आवर। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोले पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान की जय। कि सब करो जय जयकार, स्वामी सद्गुरुदेव पधारे, सद्गुरु आए हमारे। कि सब करो जय जयकार, श्री सद्गुरुदेव पधारे, सब करो जय जयकार, हमारे गुरुदेव पधारे। गुरु जी की जय हो, गुरु जी का मंगल हो, गुरु जी की जय हो, स्वामी जी का मंगल हो, गुरु जी की जय हो, स्वामी जी का मंगल हो, गुरु जी की जय हो, स्वामी जी का मंगल हो। सब करो सब करो सब करो जय जयकार, स्वामी सद्गुरुदेव विराजे, सब करो जय जयकार, श्री गुरुदेव पधारे। हरि बोल। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः, प्रश्निर्मात्रः सुभञ्जवानो विदधेषु जग्मयः, अग्निजग्वामनवः सुरक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो बृहस्पते महि देवैकञ्जदायुः, शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा न शक्राचर सन्तनो नाम, पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिर्गतार्गन्तो, अदितिजोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः, विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना, अदितिर्जातमदितिर्जनितं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः, गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः, पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, मृगेणान्त्वा मृगपतिगुं हवामहे, वसो ममयाम जानि गर्भधाम त्वं जासि गर्भधाम। अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति ससुरः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। बोले भगवान बद्री विशाल की, बोले भगवान बद्री विशाल की जय। ये इंद्रप्रस्थ नगरी में ये सौभाग्य का दिवस है कि भगवान बद्रीनाथ मंदिर के शुभ प्रांगण में विगत वर्षों की भांति 19वां महाआयोजन श्री राम कथा का आज शुभारंभ दिवस है।
व्यास पीठ पर विराजमान है, हम सभी के पूज्य जिनके श्री चरणों से अनेकों बार यह धरती विनोदनगर की यह पावन धरा पवित्र हुई, ऐसे सदगुरु महाराज श्री राम कथा मर्मज्ञ माँ काल रात्रि पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय हम आप सबके पूज्य गुरुदेव श्री अखिल दास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। मैं इस क्षेत्र की धर्मज्ञ जनता की ओर से, समस्त इंद्रप्रस्थ जन की ओर से और सनातन संस्कृति की ओर से पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ समिति और इस हिमनद महिला संघ और इस क्षेत्र की 35 कीर्तन मंडलों के द्वारा इस बार यह 19वां महाआयोजन किया जा रहा है। ये हमारे भगवान बद्री विशाल की विशेष अनुकंपा और कृपा हम सभी के ऊपर है कि कोरोना जैसी महामारी काल में भी हमारे इस भगवान बद्रीनाथ मंदिर में कथाओं की कड़ी कहीं खंडित नहीं हुई। इस बार हम 19वें वर्ष में हमारी यह कथा शुभारंभ है। आज यहाँ पूज्य गुरु जी जिस परिवार ने प्रातःकालीन पूजाएं की, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ शिवानी से और विकास से मंच पर आए पूज्य गुरु जी का पूजन करने, और भट्ट जी विजय भट्ट जी परिवार सहित मंच पर आए। हरि ओम। ये बीना ढोंडियाल जी के बेटे और बेटी भाई पुत्र और पुत्रवधू हैं। ओम तिराचम्या ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्तो परीक्षां च। ओम हरे ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वृणेतरुद्धमरुता स्तवन्ति देव्यैस्तवे वैदेशाङ्गपदाक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यातन्नविदासुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्युतोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय स्वासते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ओम सशंखचक्रं सगृहीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं श्रसेरुहक्षणं साहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसां चतुर्भुजम्। हमारे बीच में बहुत सौभाग्य की बात है कि जब हमने पहला श्रीमद् भागवत प्रारंभ किया था, तो उस समय बद्रीनाथ के वेद पाठी थे श्रीमान भुवनचंद्र उनियाल जी, उनके द्वारा पहली कथा हुई थी। आज 19वीं कथा में कथा पारायण के लिए यहाँ पर पधारे हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद भट्ट जी। आप बद्रीनाथ धाम के वेद पाठी हैं श्री रविंद्र प्रसाद भट्ट जी।
हमारे बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक आदरणीय गौड़ जी, मुकेश गौड़ जी, पंडित राज गोपाल भट्ट जी, अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं विजय प्रकाश जुयाल जी से। विजय प्रकाश जी, आप ऐसे हमारे बीच में इस बार श्री राम कथा के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। माँ कालरात्रि पीठाधीश्वर हमारे पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय पूज्य अखिलदास जी महाराज, मैं आप सब की ओर से, भागवत समिति की ओर से और इस इंद्रप्रस्थ नगरी की ओर से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब आपके श्रीमुख से हम सुने भगवान श्री राम की कथा। गुरु जी तो गुरु जी, आप तो पधारे, संग हमारे दशरथ नंदन भी गुरु जी के साथ पधारे हैं। और पहली बार अयोध्या से गुरु जी इस पहली कथा में आपके बीच में दशरथ नंदन लाए हैं। ये भव्य दर्शन गुरु जी और दशरथ नंदन हमारे राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखंडमंडलाकार इसमें कौन सा पासवर्ड क्या दिया उसे? तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं मंदिर बस आज हम मंदिर बोल रहे हैं। ततो रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशान्यवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सानन्दं
आनंदमानंद बने बसंतम मानंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। बलभद्री विशाल भगवान की जय। मेरे ही आत्माओं मेरे ही स्वरूप आपके अंदर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि वंदन। आज भगवान की विशेष कृपा हुई है तो भगवान ने हम सबको कथा सुनने का अवसर दिया और कथा सुनाने का अवसर दिया। जब भगवान कृपा करते हैं तो कथा देते हैं, क्योंकि कथा ही ऐसी है जो हमारी व्यथा को मिटा सकती है। और जो कथा सुनाता है और जो कथा का आयोजन करवाता है वो पृथ्वी में सबसे बड़ा दानी है। ये ब्रज की गोपिकाओं ने कहा था कि पृथ्वी में अगर कोई सबसे बड़ा दानी है तो तव कृतामृतम तृप्त जीवनम, संतप्त जीवों के लिए कथा ही सबसे बड़ी औषधि है। तुलसी बाबा ने भी कहा है कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर तरहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सादर और आदर दो शब्द है। सुनते तो हम सभी हैं, लेकिन तरते कौन है? जो सादर पूर्वक और आदर पूर्वक सुनते। जैसे मन वचन कर्म से जो हनुमान जी का भजन करता है उसके ऊपर कृपा होती। भजन तो सब करते हैं, इसी प्रकार कथा है सादर, इसकी शर्त है। कहते महाराज हमने तो कथा सुनी थी, हम तो नहीं तरे क्योंकि हमने सादर नहीं सुनी और आदर से नहीं सुना। कथा में जितना गुण है और अज्ञानता में उतना इसका अवगुण भी दिखता है। जिसमें गुण होता है उसमें अवगुण भी। अवगुण क्या है कि अगर कथा को अपने आदर और सादर सहित नहीं सुना तो जितना फायदा करेगी उतना नुकसान भी करेगी। ये बात आपको हम सती प्रसंग के माध्यम से बताएंगे कि कथा सुनने के लिए तो स्वयं सती जी भी गई थी शंकर जी के साथ, लेकिन न उन्होंने सादर सुना न आदर सुना, न सुनाने वाले का आदर किया और न भगवान के साथ समर्पण किया सादर। इसलिए सती जी ने शंकर जी का संग पाने के बाद भी अपने शरीर को छोड़ बैठी। कथा का अपराध है कि कथा में जब आओ तो सादर और आदर के साथ। आदर क्या है कि व्यासपीठ को प्रणाम करना चाहिए, इसके आगे पैर नहीं फैलाने चाहिए, और जो भी बोला जाए ये सत्य है ये मान करके स्वीकारना चाहिए। क्योंकि भगवान राम स्वीकारते हैं और हम स्वीकारते नहीं। भगवान के पास कैसा भी जीव चला जाता है भगवान स्वीकारते हैं, और हम ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता, ऐसा करके हम स्वीकारते हैं।
तो भगवान के सन्मुख जाने का मतलब है कि जो भगवान चाहते हैं हम वो करें। भगवान कहते हैं सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। किसन मुख होहि जीव मोहि जब, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। सन्मुख होहि जीव मोहि जब, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। भगवान कहते हैं जब कोई जीव मेरे सम्मुख आता है तो कोटि जन्म के पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। पर हम सम्मुख कहाँ आए? सम्मुख बैठे हैं लेकिन सम्मुख आए नहीं। सम्मुख आने का मतलब है समर्पण कर देना। जैसे अग्नि में जो वस्तु डाली जाती है वो स्वाहा हो जाती है, तो भगवान में समर्पण कर देना ही सम्मुखता है। कई लोग कहते हैं मंदिर गए थे, प्रणाम किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अभी हम सम्मुख नहीं गए, अभी हमने भगवान से चाहा है, भगवान को नहीं चाहा। पर क्या करें, ये वासना ही ऐसी है कि किससे पूरी कराई जाए। तो गोपिकाएं गई वासना के साथ, लेकिन जब भगवान के पास गई तो उपासना बन गई। वासना के साथ गई थी वीरेंद्र जी, लेकिन उपासना बन गई। ये कथा में हमें आज इसलिए आनंद आ रहा है कि जो हमारे मंच का संचालन करते हैं इन्हीं से कथा बन जाती है। आज जो आप भागवत समिति है ना, ये भागवत भी अयोध्या की देन है। वशिष्ठ जी कहाँ के थे? अयोध्या के थे। ये वशिष्ठ जी का ही तो वंश है, वेदव्यास, सुखदेव। तो भागवत की प्राप्ति भी अयोध्या से है। और जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा तो हृदय से केवल राम निकलेगा। जब हृदय से राम नाम निकलने लगे तो समझ लेना हृदय पवित्र होगा। अगर पवित्रता के लिए किसी का चिंतन है तो वो है राम। समर्पण के लिए कोई स्थान है तो वो है राम। जब राम पे कोई समर्पित हो जाता है तो राम फिर उसका हर काम करते हैं। और समर्पण से पहले हम अपने आप को अर्पण नहीं कर पाते। अर्पण करने का मतलब है जैसे भी हो अब उनके हो जाओ। जब तक ये बुद्धि लगाते रहोगे तब तक ये बुद्धि हिंसा करती रहेगी। हम चाहते भी हैं भगवान से, भगवान को भी चाहते, लेकिन बुद्धि के द्वारा। भगवान कहते हैं जो बुद्धि के द्वारा मुझे चाहता है वो हिंसा करता है, वो मुझे सलाह देता है ऐसे कर दो भगवान। भगवान कहते हैं जब तुमने आज्ञा दे दिया तो तुम हमारे भगवान हुए कि हम तुम्हारे भगवान। तो गोपिकाएं वासना के साथ गई थी। आप भागवत समिति में हमारी राम कथा सुन रहे हैं ना, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है कि ये भागवत भी राम ही है और परम भागवत शिव है। शिवम महाभागवतम नमामि। और राम जी हैं धर्म की धुरी। भागवत का मूल ही राम है। तो भागवत जी में जो है सत्यम परम धीमहि, उसमें न दुर्गा मैया की उपासना की गई, न कृष्ण जी की गई, न राम जी की। सत्यम परम धीमहि, सत्य को धारण करने की उपासना है। अहमेवासमेवाग्रे। भागवत का चतुर्थ श्लोक का पहला श्लोक बताता है कि जो पहले था बाद में रहेगा, जो मध्य में है वो सत्य है। और सत्य अगर कोई है तो राम है। यही कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। और पता है कई लोग कहते हैं हमारे 9 ग्रह उल्टे हो गए, ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है। हम कहते हैं तुम्हारे 9 के 9 ग्रह खराब हो जाए
लेकिन भगवान नौ ग्रहों के ऊपर हैं, अनुग्रह करते हैं। क्या करते हैं? अनुग्रह करते हैं। और हम ग्रहों के पीछे भागते हैं। और भगवान कहते हैं तुम्हारे 9 के 9 ग्रह उल्टे हो जाएं, लेकिन मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बराबर रहेगा। तो जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह हो जाता है उसका सब कुछ हो जाता है। 9 ग्रहों के ऊपर अनुग्रह है जो सभी ग्रहों के ऊपर बैठा है, वो है राम। तो गोपिकाएं कहती भगवान तव कथा मृतम तृप्त जीवनम। ये जो गोपी गीत है ना, ये भगवान का हृदय है। आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि आप भागवत नहीं सुन रहे हैं। राम कथा पूरी पूरी भागवत है। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। और जब नवम स्कंद आता है भागवत का ना, तो राम की ही कथा होती है। सुखदेव जी ने पूरी राम कथा सुनाई है भागवत में। और जैसा कि हमने बताया कि भागवत की उत्पत्ति ही अयोध्या से है। तो गोपिकाएं वासना लेके गई थी और भगवान के पास उपासना बन गई। जैसे आप बद्री विशाल वासना लेके जाते हो, जाएंगे तो बद्री विशाल ऐसा कर देंगे, लेकिन जब वहां 2 दिन रहते हो ना, तो उनके साथ रहने का मतलब उपासना होने लगती है। और जब उपासना होती है तो संतोष होता है। और जब संतोष होता है तो मन में एक ही बात आती है कि बस भगवान मिल जाए और कुछ न चाहे। तो भगवान कहते तुम पाना तो बड़ी चीज चाहते हो, और जब लौटते हो तो फिर तुमको अभाव दिखता है। तो भगवान कहते पहले वाली बात पूरी करोगी, बाद की वाली बात पूरी करो। तो वहां पर जब भगवान के पास गोपिकाएं गई तो वासना लेके गई। और कैसी वासना है? परिवार में मन नहीं लगता, संबंधियों में मन नहीं लगता, काम काज करने की इच्छा नहीं होती, इंद्रियां शिथिल हैं। फिर भी एक वासना बनी है कि प्राप्ति क्या किया जाए। तो उनको लगा किसी प्रकार भी श्री कृष्ण मिल जाएं। और उनको पता है कृष्ण भगवान है, ये केवल हमारे नहीं हो सकते। तो भगवान से कहती हे कृष्ण, हम आई तो वासना लेके थे, क्योंकि ये जो कामदेव है ना, ये हमें वासना से भर देता है। लेकिन आप मेरे सिर में हाथ रख करके मेरे काम को शांत कर दो, मेरी वासना को मिटा दो, या फिर इसको समझा दो। तो भगवान ने गोपिकाओं को माध्यम बना करके कामदेव को हराया है। वासना तभी हारती है जब हम उपासना करने लगते हैं, क्योंकि उपासना में वासना चली जाती है। और उपासना तब होती है जब प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम वासना नहीं है, उपासना है। जिससे प्रेम करते हो फिर देने की इच्छा होती है, लेने की इच्छा थोड़ी होती है। एक भक्त था भगवान शंकर का। भगवान शंकर से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं था। और दूसरा एक ब्राह्मण था, वो भी भगवान से प्रेम करता था, लेकिन रुद्री का पाठ पूरा याद था, पूरी सामग्री लेकर के जाता था। इस कथा को बड़े भाव से समझिएगा और दोनों का आनंद लीजिएगा कि आपको कौन सी वाली पूजा अच्छी लगती है। एक ब्राह्मण रोज रुद्राभिषेक का पाठ करता, भगवान शंकर के मंदिर में जाता, माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती कि देखो तो यह हमारे पति के ऊपर दूध चढ़ाता है, दही चढ़ाता है, शहद चढ़ाता है, शक्करा चढ़ाता है, घी चढ़ाता है, मल मल के नहलाता है, ये बड़ा अच्छा है। लेकिन भगवान शंकर उसके इस क्रिया से बड़े परेशान होते थे। वो ध्यान में होते थे और वो शहद चढ़ा देवे, क्योंकि भगवान शंकर भगवान राम के परम भक्त हैं।
जब भक्ति में मन लग जाता है तो आपकी इच्छा कुछ नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि कोई चाय को भी पूछता है तो मन करता है कि चलो हटवा भी नहीं पीना, पहले पाठ कर ले, पहले पूजा कर ले, पहले मंदिर चले जाए। ऐसा होता है कि नहीं? जब भक्ति चढ़ती है तो हर वस्तु से आपका मन हटता है। तो भगवान शंकर को रुद्राभिषेक नहीं अच्छा लगता था, लेकिन माता पार्वती को बड़ा अच्छा लगता था। अब इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि रुद्राभिषेक नहीं करवाना। रुद्राभिषेक अच्छा लगता है, पर प्रेम होना चाहिए। प्रेम की परीक्षा लेने की कथा है यहाँ पर। तो भगवान शंकर माथा सिकोड़ लेते थे। अब सोचते थे कि ये ना आवे तो ठीक है। और एक दूसरा भक्त आता था जो गाय चराता था, जिसके पास ना लोटा है ना थाली है। गाय को जब गंगा किनारे पानी पिलाता तो गाय से कहता तुम पानी पियो, मैं आ रहा हूँ। तो नहाता और नहा करके मुंह में पानी भर लेता गंगा की और चल देता। शंकर जी के मंदिर में जा करके अपने मुंह से पिचकारी बना करके चढ़ाता जल। आप लोग ऐसा मत करना। एक कथा है, कथा के भाव को समझना। कि किसी ने कह दिया महाराज जी टोटका है, महाराज जी का ऐसा करो, तो शंकर जी खुश हो जाते हैं। क्योंकि कई बार कथाओं को लोग टोटका मान लेते हैं और वो टोटका कभी अच्छा नहीं होता। उसके पीछे भाव क्या छुपा है ये समझने की जरूरत है। तो वो पानी की पिचकारी बना के थूकता। माता पार्वती को बड़ा गुस्सा आता है। बताओ, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, ये थूकता है पानी। उसको देख करके उनको गुस्सा आता। और इतना ही नहीं करता, अपनी लंगोटी का पानी भी, लंगोटी उतार के दिगंबर जैसे भगवान शंकर वैसे स्वयं उस पानी को भी निचोड़ देता। बाद में पहले जूठा पानी, फिर जो लंगोटी का पानी वो भी चढ़ा देता। भगवान शंकर खूब हंसते उसको देख करके, अरे कमाल है भाई, कमाल है, ये तो मेरे जैसा होता है। पार्वती भैया कहती बस ये नहीं आना चाहिए कल से। भगवान ने कहा ये बहुत मुझे अच्छा लगता है, ये बड़ा मेरा प्रेमी है। तो कहा कि परीक्षा लेनी चाहिए। जैसे ही आपकी परीक्षा हो रही है कि आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं। जितना आपने एक साल पढ़ते हो ना, अब फिर जब कथा सुनते हैं तो परीक्षा ही है। अब इसी में आपके नंबर का पता चलता है कि आपने भगवान के लिए क्या क्या सोचा है, भगवान को क्या क्या आप अर्पित करना चाहते हैं। ये कथा इसी माध्यम के लिए होती है कि ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। कथा बताती है महाराज ले लो परीक्षा। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा ले परीक्षा। किसकी ले? कहा क्या है, हमारे वाले के ले लो, हमारा ही पास है, तुम्हारा तो फेल है। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। और रुद्राभिषेक करने वाले जब ब्राह्मण घर से निकले, तूफान आना शुरू हो गया, पेड़ गिरने लगे और पंडित जी किसी प्रकार से बचते बचाते मंदिर में आए। सोचे मंदिर में सुरक्षित होकर के रुद्राभिषेक करें। और जैसे रुद्राभिषेक करने लगे गुंबद हिलने लगा। और जैसे गुंबद हिला, पंडित जी की बुद्धि हिली और उसको छोड़ छाड़ के भाग गए। भगवान शंकर ने कहा देखो हम ही से प्रेम करता है और हम ही को छोड़ के भाग रहा है। माता पार्वती ने कहा क्या करे, गुंबद से डर गया, चोट लगने से डर गया। कहे हम अपने वाले के लिए, कहे हाँ लो। जो शंकर भगवान को जूठा जल चढ़ाता था, अपनी कौपीन का जल चढ़ा दिया करता था, जब वो चला तो शंकर जी ने बहुत तेज तूफान किया। यहाँ तक कि पेड़ भी कई बार उसके ऊपर गिरने लगे, डालियाँ, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला कि मुंह खोलूंगा तो पानी निकल जाएगा मुझे। और गिरता पड़ता जब भगवान शंकर के मंदिर में आया तो गुंबद हिला ही नहीं, गुंबद के ईंटें भी गिरने लगे। और जो ईंटें गिरे तो शंकर भगवान के ऊपर लेट गया। कहता प्रभु जब तक मैं जीवित हूँ आपको एक पत्थर नहीं लगने दूंगा, एक पत्थर नहीं लगने दूंगा। तब भगवान शंकर ने कहा बताओ कौन सच्चा भक्त है जो मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दे। एक वो है कि मुझसे प्रेम करता है, पत्थर गिरने लगे तो पूजा छोड़ के भाग गया। माता पार्वती के नेत्रों में आंसू आ गए, क्योंकि भगवान आपके प्रेम को स्वीकारते हैं, आपकी वस्तुओं को नहीं।
लेकिन वस्तुओं में भी प्रेम होता है। जो प्रेम करता है ना, वो भी अर्पण करने के लिए तैयार रहता है कि अब कथा चल रही है, हमें कौन सा सहयोग कर देना चाहिए इस कथा के लिए, और भव्यता कैसे बढ़े और उत्साह कैसे बढ़े बद्री विशाल मंदिर में। ये प्रेम होता है। कथा बताती है महाराज, अब भगवान की बारी है। भगवान शंकर से माता पार्वती ने कहा, फिर ऐसे भक्त को आप प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते? हम अपनी छोटी सी वासना के कारण भगवान के प्रेम से दूर हो जाते हैं। हमें बहुत कुछ मिलना होता है, लेकिन जब परीक्षा होती है तो हम फेल हो जाते हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, क्या करें? कहा चलो प्रत्यक्ष दर्शन देना है। शंकर पार्वती उस ग्वाले से पास गई और जा करके कहा, ए ग्वाले, हमें पहचानते हो कौन है? कहा ना माँ, हम आपको नहीं पहचानते। उस ग्वाले ने तो यही कहा होगा, अरे मैया, तुम आज हमको दर्शन दी, अब पैरों में लेट गया। कहा पता है, तुम्हारे शंकर जी भी तुमको मिलना चाहते हैं। शंकर जी प्रकट हो गए और कहा, भक्त हमसे वरदान मांगो। भगवान प्रकट नहीं होते, कारण क्या है कि भगवान अभी हमारे समर्पण को देख रहे हैं। जिस दिन आपका समर्पण सच्चा होगा, उस दिन भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए। शंकर पार्वती का दर्शन हुआ, देखता रह गया। उनके स्वरूप को देखा और अपने आराध्य को पाकर के पागल। भगवान शंकर ने कहा, भक्त तुम्हारी मां कुछ देना चाहती है कि माता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ देने के बाद आपका दर्शन नहीं होता, और मुझे आपका दर्शन हो गया तो मुझे तो सब कुछ मिल गया। फिर भी माता पार्वती एक सोने का घड़ा लाती कि ये ले लो भैया। कि मैं समझ गया माता जी, मैं जूठा पानी चढ़ाता था ना, आपको अच्छा न लगता रहा होगा, इसलिए घड़ा दे रहे हो। माता, अगर देना है ना तो छोटी सी घंटी दे दो, जितना पानी मेरे मुंह में आता है उतनी घंटी दे दो, तो मैं शुद्ध जल चढ़ा दिया। लिया भी है तो शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए लिया है। अगर ये हमारी धारणा हो जाए कि हम भगवान के लिए लेंगे, तो याद रखना, जैसे एक बच्चा अपने पिता से कुछ मांगता है कि मुझे कुछ दे दो पैसा, और जब कोई वस्तु लाता है तो पिता को देता है, आप ले लो, तब हम मैं लाऊंगा, तब मैं खाऊंगा, तो पिता की आंखों में आंसू आ जाते कि मांगते समय तो इसलिए बड़ा जोर लगाया, लेकिन मांगकर मुझे ही अर्पित कर रहा है। जबकि पिता का ही सब कुछ है, तो पिता उसकी कभी मंगनी को खारिज नहीं करता, फिर देता जरूर है। जब हम भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ मांगते हैं तो भगवान हमें अवश्य देता है, पर मांगते तो भगवान से हैं, भगवान के लिए है, लेकिन आवश्यकताएं अपनी पूरी कर रहे हैं। एक बार अर्पित करके तो देखो। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, जो अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी को अपना सब कुछ समर्पित कर देता है भगवती के चरणों में, फिर जो प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। हम नवरात्रों का व्रत करते हैं, पूरा समर्पित करते हैं क्या? ज्यादा होता है तो अलमारी से 500 रुपये चढ़ा देते, जबकि घर का ही मंदिर है, घर में ही देवी जी है, लेकिन देवी जी के मंदिर में भी विश्वास नहीं है। अलमारी में ज्यादा विश्वास है, ताले में ज्यादा विश्वास है। एक बार पूरा अर्पित कर दो, एक रात ही रख के देख लेना, लक्ष्मी प्रसन्न होने लगेगी। ये दुर्गा सप्तशती की बात है। और नहीं तो महाराज अपने अलमारी में ही आरती उतार देंगे, अचल हो जाएगा। और आप देखना, भी आरती होगी ना, तो आप जब पर्स लेके आओगे, जब उससे आरती में पैसा डालने जाओगे ना, तो देखना बड़ी वाली नोट पहले हाथ में आएगी, और आप उसको फिर अंदर घुसाओगे, फिर छोटी निकालोगे, सोचोगे इससे छोटी मिल जाए, सिक्का मिल जाए तो और अच्छा है। तो भगवान भी यही करते हैं। जब तुम उनके पास जाते हो ना, तो वो तुम्हारी भावना के अनुसार देना तो होता है सब कुछ, कहते बस इसको इतना ही दे दो।
थोड़ी उदारता रखो कि जो हाथ में आ गया आज वही अर्पित कर देना। देखना फिर भगवान भी जब उनके पास जाओगे ना तो जो आएगा वो भी आपको अर्पित कर देंगे। लेकिन आप पूजा में भी ये गलती करते हो, आरती में भी ये करते हो। अब किसी को देना होता है ना तब भी आपका मन करता है कि चेहरा देख के देते हो। नहीं नहीं, ये तो 5 रुपये में काम चल जाएगा, 50 वाले अलग, 500 वाले अलग। यही भगवान देखता है, इसी से भगवान आपकी परीक्षा लेता है। तो हमने आपको इस कथा के माध्यम से केवल ये संदेश दिया है कि अभी आपने ओम का उच्चारण किया, ओम ही संकल्प करने के लिए होता है। अब ये संकल्प करके बैठना है कि 9 दिन हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। केवल झूठ झूठ कह देना, भगवान अपने आप आपका समर्पण करा लेंगे। जिसके पास धन का अभाव होगा कल से कुछ न कुछ आने लगेगा कथा की कृपा से। अगर आपने कल सोचा होगा कि एक माला लेके आएंगे तो माल थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाएगा और 9 दिन में आपको खुद ये पता चल जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें तो आपके सामने दिखने लगेगी। ये काम बन रहा है, वो काम बन रहा है। अब हम तो नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर ये हो जाएगा ना, फिर वो मीडिया वाला हो जाता है कि एक महाराज जी के भक्त आए तो उनका आज ही काम बन गया, दूसरा ताली बजाएगा और भीड़ लगेगी। और जब भीड़ लगेगी तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। और फिर उसमें महाराज किसी को चोट लग गई, कोई अव्यवस्था हो गई तो उस भगवान की व्यवस्था कम बनेगी, संसार की व्यवस्था ज़्यादा बनेगी। इसलिए हम तो एक बात कहते हैं कि जब आप मेले में तब जाओ जब कुछ मेलना हो, कुछ देना हो। नहीं तो क्या करने जाओगे मेले में? मेले में क्या जाते हो? अपनी आंखों को दे जाते हो, भटकाते हो, धन लुटा जाते हो। हाथ में कुछ लगता है क्या? धक्का और मुक्का। क्या मिलता है? धक्का और मुक्का। इसलिए कथा में भी आओ तो ऐसी व्यवस्था के साथ आओ कि हम भगवान के लिए आए हैं, किसी को कोई कष्ट न होने पाए, मानसिक संतुलन न बिगड़ने पाए, व्यवस्था न बिगड़ने पाए। ये सब आपका समर्पण होगा, ये सब आपकी सेवा होगी। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, बद्री विशाल भगवान की जय हो। क्योंकि भगवान की एक आदत है, वो कृपा करते हैं पर हम उनसे दया मांगते हैं। भगवान जीव पर कृपा करना चाहते हैं और जीव कहता हम पे दया करना। जब भगवान दया करेंगे तो रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, और जब भगवान कृपा करेंगे तो स्वयं मिल जाएंगे। तो पहले तो ये सोचना है कि हमें दया चाहिए कि कृपा चाहिए। जिनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए वो तो दया की कामना करें, और जिनके पास रोटी कपड़ा मकान है वो अपना प्रमोशन चाहे भगवान की कामना करें कि अब भगवान मिल जाए। पहले तो ये संकल्प मजबूत करो कि दया की पार्टी कितनी है कृपा की, कि पता लगा चाहते हो दया और मांग रहे हो कृपा। तो जब भगवान कृपा करेंगे तो गरीबी देंगे, रोग देंगे और वियोग देंगे। जिससे तुम प्रेम करोगे उससे दूर कर देंगे। रोग देंगे तो शरीर की आसक्ति मिट जाएगी, गरीबी देंगे तो परिवार की आसक्ति मिट जाएगी जब परिवार वाले नहीं पूछेंगे। क्योंकि जब धन नहीं होगा तो संबंधी आपसे दूरी बना लेंगे, कहीं देना ना पड़ जाएगा। तो कई बार अभी हमारी वो स्थिति नहीं होती लेकिन मांगते बड़े हैं। हम संतों की नकल करते हैं और अभी हम उस मार्ग में चले नहीं। तो दया वाले दया बोलेंगे और कृपा वाले कृपा बोलेंगे। क्योंकि एक भक्त था, वो कहता था मेरे पर कृपा कर दो। और संत जी कहें हाँ वो है कृपा तुम्हारे पे। नहीं गुरु जी कृपा कर दो कि बता दया चाहिए कृपा। अगर कृपा मांगेगा तो गरीबी मिलेगी, और दया तो काफी दया कर दो। क्योंकि वो दया और कृपा के अर्थ को नहीं समझ रहा। दया किया जाता है भिखारी के ऊपर,
अब कृपा किया जाता है अपनों के ऊपर। भिखारी को देकर आगे भेज दिया जाता है, जाओ चलो आगे बढ़ो। आज जिस पे कृपा होती है उसे घर बुला ले, आओ ये आप ही का तो है। तो आप नकल मत करना, अगर दया के अधिकारी हो तो दया बोलना, और कृपा के अधिकारी हो तो कृपा बोलना, क्योंकि भगवान की आदत है। अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। और जो दया वाले हैं वो दया बोलेंगे, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। और हम दोनों बात बोलते हैं कि भगवान दया करने वाले के ऊपर दया कर दो, जो दया मांगे, और जो कृपा करे, कृपा चाहे उसे कृपा कर दो, क्योंकि हम तो केवल आपकी हाजिरी लगा रहे हैं, आपकी बात पहुंचा रहे हैं। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सभी में की मिली ताली हो जाता है, जाने से हाथों की रेखाएं मिट जाएंगी। जो आपके भाग्य में नहीं होगा ना वो भी आ जाएगा। और हाथ मुस्कुराता नहीं है ना वो पाप करता है, अच्छा पाप करने का सोचता है। बाकी जो मुस्कुराता नहीं वो भगवान को नहीं पाता है। और एक बात और ध्यान रखना, भगवान के आगे अगर कहोगे हम बड़े दुखी हैं तो भगवान कहेंगे तथास्तु। क्या कहेंगे? तथास्तु, तुम दुखी बने रहो। उनके पास दूसरा शब्द ही नहीं है। भगवान हम बड़े भिखारी हैं, भगवान कहेंगे तथास्तु, बने रहो भिखारी। भगवान केवल जैसे मिक्स जूस होता है ना, कई फलों का मिलाकर, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को, इसलिए ये कभी किसी को नुकसान नहीं कर सकता, फायदा ही फायदा है। कोई ऐसा फल होता है जो किसी को सूट नहीं करता, लेकिन जो सब फलों का जूस होता है ना, उसके काट का दूसरा होता है। तो रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो सबको सूट करेगा, अर्थात सबका कल्याण करेगा। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना। और इसी बात को कबीरदास जी ने कहा है कि कथा कीर्तन कलिकाल में भव सागर की नाम, कह कबीर जग तरन को और न कोई उपाय। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं कलयुग में। जप करोगे तो जप का अहंकार, इतने माला जपते हैं, मंत्र की शक्ति बढ़ेगी तो संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन जब कथा में आएंगे तो सब बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि कथा में ओंकार होता है, अहंकार नहीं होता है। सब कुछ छोड़ के आते हो ना तो अहंकार मिट जाता है, क्योंकि इसमें अहंकार के देवता स्वयं कथा सुनते हैं। भगवान शंकर अहंकार के देवता है और स्वयं अहंकार के देवता ओंकार का भजन करते हैं। भगवान शंकर स्वयं कथा सुनाते हैं। सुनने वाले भी शंकर जी है और सुनाने वाले भी शंकर जी। हजारों शंकर है, हजारों विष्णु है,
लेकिन सबके गुण अलग अलग हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने भी भक्ति शुरू की तो वासना से शुरू की और उपासना में परिणित हो गई। तुलसीदास जी का जीवन में थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जिनकी ये रचना है, जिनके द्वारा हम इस ग्रंथ को प्राप्त कर रहे हैं, उस महापुरुष की बात जरूर जाननी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार की साधना किया। कहते रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान के चरित्र से बढ़कर के संतों का चरित्र होता है, क्योंकि संतों के चरित्र में विषयासक्ति नहीं होती। संत का गुण क्या होता है कि आपके गुणों का बखान करते हैं और आपके अवगुणों को छुपाते हैं। अगर तुम किसी की बुराई सुनते हो ना तो तुम्हारी साधना गिरती है, और सब कुछ गिर जाए लेकिन साधना न गिरने पाए, जिसके कारण साधना में कमी आए उससे दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी किसी को दूर नहीं करते और हम गुण अवगुण से दूर हो जाते हैं, दूर करते हैं। ऐसे व्यक्ति का संग कब करना चाहिए, वो चाहे जितना प्रिय हो। यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको भगवान राम सीता प्रिय नहीं है, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो तजियो कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो आपसे कितना भी प्रेम करते हो, और कोटि बैरी के तरीके उसको छोड़ देना चाहिए जिसको सीता राम से प्रेम ना हो। यद्यपि परम स्नेही, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, उसको छोड़ने में दोष नहीं लगेगा। और हम लोग क्या करते, क्या करें, वो सत्संगी तो नहीं लेकिन हमसे बड़ा प्यार करते, खास प्यार करते। जो सत्संग से प्रेम न करे, जो भगवान से प्रेम न करे, वो तुमसे क्या प्रेम करेगा? वो मोह के कारण आपसे फंसा हुआ है और आपको मोह में फंसा रहा है। 5 कृपा अपेक्षित है, और जिसके जीवन में 5 कृपा हो गई, समझ लेना उसके अंदर कृपा का भंडार हो गया। कृपा का मतलब धन कमाना नहीं है, कृपा का मतलब ऐश्वर्य कमाना नहीं है, कृपा का मतलब बहुत फेमस हो जाना नहीं है, कृपा का मतलब बहुतों को अपना चेला बना लेना नहीं है। कृपा का मतलब है भगवान का हो जाना, केवल भगवान का हो जाना, यही कृपा है। और इस कृपा के लिए कई जन्म लग जाते हैं, कई जन्मों के बाद भी ये कृपा हो नहीं पाती। जिसको हम कृपा मानते हैं ना, वो दया है। जब भगवान किसी के ऊपर दया करते हैं ना, तो संसार में फंसा देते हैं। प्रभु ने मोसन क्या कियो, देके मनुष्य शरीर, माया मोह प्रपंच की नित्य सहे। और नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है, याद रखना। जैसे देवराज इंद्र कितनी भी भक्ति कर ले, भोगों से मन नहीं हटेगा, क्योंकि उनके भक्ति में भोग जुड़ा है। देवराज है, पांच कृपाओं में से हम पांचों कृपा को गीत के माध्यम से सुनाएंगे, भजन के माध्यम से सुनाएंगे, और आप मीडिया के माध्यम से सुन भी रहे होंगे, चैनलों को जानते भी होंगे कौन कौन से चैनल चल रहे हैं, उनके माध्यम से गुनगुनाना। कुछ अभी सुनना, कुछ घर में समझना, जो समझ में ना आए फिर उसको सुनना, आपकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। बद्रीनाथ मंदिर के प्रांगण की कथा साल भर सुनना, आपको हर प्रश्न का उत्तर आपकी कथा से मिलेगा, और हर समय कथा आपकी सहायता करती रहेगी। किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, कथा बताती रहेगी। और हम तो कहते हैं, अगर आपका ये भाव रहेगा तो वही प्रसंग खुलेगा, जो प्रसंग का आपका प्रश्न करने की इच्छा होगी, वही वाली कथा अपने आप आने लगेगी। आपका विश्वास होना चाहिए। तो 5 कृपा कौन कौन सी है? पहली कृपा
करी मेरे भगवन, नर्तन दीनानाथ दियो, नर्तन दीनानाथ दियो। पहली कृपा है कि भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया। पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो, कलयुग माही जन्म दियो। पहली कृपा है, ये पुण्य भूमि है भारत, और उसमें कलयुग, कलयुग में थोड़ा करो ज्यादा ले लो। कलयुग में वर्तमान को संवार लो, भविष्य बढ़िया बन जाएगा। अगर वर्तमान में तुम राम जी के पास बैठे हो तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि भगवान कलयुग में तुरंत कृपा करते हैं। और दूसरी कृपा क्या है? दूजी कृपा करी मेरे भगवन, धर्म सनातन पंथ दियो, धर्म सनातन पंथ दियो। वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, रामचरित सो ग्रंथ दियो, रामचरित सो ग्रंथ दियो। नर्तन दीनानाथ दियो, नर्तन दीनानाथ दियो। ये दूसरी कृपा है कि सनातन धर्म में मिला, और उसमें वेद पुराण और भागवत गीता जैसा ग्रंथ मिला। तीजी कृपा करी मेरे भगवन, सुमिरन को हरि नाम दियो, सुमिरन को हरि नाम दियो। जन्म मरण मिट जाए मेरो, जन्म मरण मिट जाए मेरो। वृंदावन सो धाम दियो, वृंदावन सो धाम दियो। नर्तन दीनानाथ दियो, नर्तन दीनानाथ दियो। ये तीसरी कृपा है कि वृंदावन धाम मिल गया हम लोगों के लिए। जब चाहे वृंदावन चले जाओ, भगवान का निज धाम है, जहां भगवान स्वयं रहते हैं। और चौथी कृपा करी मेरे दाता, चौथी कृपा करी मेरे दाता, जग सो सदा वियोग दियो, जग सो सदा वियोग दियो। ऐसी चाह बढ़ी सत्संग में, ऐसी चाह बढ़ी सत्संग में, संत मिलन को योग दियो, संत मिलन को योग दियो। नर्तन दीनानाथ दियो, नर्तन दीनानाथ दियो। जब संसार से वियोग होने लगे, चौथी कृपा है ठाकुर की। और पांचवी और अंतिम कृपा, ये अपेक्षित है, जरूरी है। पंचम कृपा करी मेरे दाता, पंचम कृपा करी मेरे दाता, धर नर्तन अवतार लियो, धर नर्तन अवतार लियो। कर लीला उपदेश जगत में, कर लीला उपदेश जगत में, बहुत बड़ो उपकार कियो, बहुत बड़ो उपकार कियो। नर्तन दीनानाथ दियो, नर्तन दीनानाथ दियो। ये
भगवान की कृपा है जो मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं किया है, जिनको गा करके सुन करके हमारा कल्याण हो रहा है। ये बहुत बड़ी, ये 5 कृपा भगवान ने किया है। और ये 5 ही तत्व हैं। ये पंच भौतिक शरीर है, इनमें 5 कृपा होना आवश्यक है। एक भी कृपा नहीं हुई तो आप अधूरे रह गए। इसलिए भगवान का धाम भी होना चाहिए, भगवान की लीला का स्मरण होना चाहिए। लीला गुण धाम रूप, इन सब का आश्रय लिए बगैर आप जीते जी मुक्त नहीं है। और जीते जी मुक्त ही होना चाहिए। मर करके किसने मुक्ति को देखा है? जीते जी मुक्त हो जाना चाहिए। तो जीवन मुक्त महात्मा थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। देखिए महाराज, इस दिव्य आत्मा का जन्म होता है आत्मा राम दुबे के यहाँ। आत्मा राम का मतलब है जो आत्मा में रमण कर रहे हो। आत्मा राम दुबे के यहाँ माता का नाम है होलसी। होलसी कहते जो आनंद में रहे। यहाँ ऐसे नाम नहीं होते, नाम का बड़ा प्रभाव होता है। कई बार नाम हो जाता है और जब नाम का प्रभाव होता है तो हमको लगता है ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ, हम तो ऐसा नहीं करना चाहते। जैसे कोई अपना नाम रख दे राम और मन करे रावण बनने का, तो बड़ा कष्ट होता है। राम नाम क्यों रख दिया, रावण क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि नाम का प्रभाव जीवन में पड़ेगा कि अगर रखने वाले ने कुछ तो संकल्प किया होगा और आप उसके अनुसार चलना नहीं चाहते हो तो दुख होता है। कई बार पाप करने की इच्छा हो, पाप करने को न मिले तब भी प्रार्थना होती, भगवान ये वाला पाप करा दो। अच्छे काम की तो लोग प्रार्थना करते, कई बार बुरे काम की भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो जाए। तो भगवान को दौड़ता है, उसमें लिखते हमें बुखार आ गया है, उसे पता है बुखार नहीं नैनीताल जाना चाहता है। 2-4 दिन टरका तो सकता है लेकिन फिर भी छुट्टी देनी पड़ेगी, नहीं आप मेडिकल लगा दोगे। तो प्रार्थना चाहे अच्छी करो चाहे बुरी, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। संकल्प अच्छे करो चाहे बुरे, वो तो होंगे जरूर, चाहे अच्छे संकल्प हो चाहे बुरे, ये तो बराबर चलेंगे। तो कोशिश करो कि शुभ संकल्प अस्त। हे प्रभु मैं शुभ संकल्प करता हूँ, वो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। उठ करके प्रभु आज पूरा दिन मैं आपका चिंतन करूं, आपके भक्तों का संग करूं, आपकी कथा कर सुनूं। प्रभु ऐसी कृपा करना। देखना आप शुभ संकल्प करना, पूरा दिन ऐसे लोग मिलेंगे। अब लेकिन जब आपका मन करेगा ऐसे लोग क्यों मिल रहे हैं, हमें तो कुछ और करना है, तो तब भी दुख होगा कि हमारा तो चोरी करने का मन था, आज चोरी का मौका नहीं मिल रहा। क्योंकि जब संकल्प बलवान होता है तो बुरे कर्म करना भी चाहोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। इसी का नाम भगवान की कृपा है। जब भगवान कृपा करते हैं तो आपको बुराइयों की तरफ देखने तक का मौका नहीं मिलता। ऐसे ऐसे लोग आपके साथ, ये आपको शोभा नहीं देता, आप चलो बद्रीनाथ चलो, आप केदारनाथ चलो, आप यहाँ चलो। आप उस जहाँ जिस क्षेत्र में रह रहे हो वो क्षेत्र आपके ऊपर कृपा बरसा रहा है। बद्री विशाल तपस्या करें और हम भोग भोगेंगे क्या? नहीं, जैसा तुम्हारा आराध्य होगा वैसे ही बना के छोड़ेगा। ये पहले सोचना पड़ता है हम किसका वर्ण कर रहे हैं। एक बार हमारे गुरुदेव के पास गया कोई, गुरुदेव हमें भगवान का दर्शन करा दो। गुरुदेव ने कहा भाई कहाँ से आ रहे हो? ये पूरी दुनिया घूम लिया, स्विट्जरलैंड अमेरिका सब जगह गए, अब बद्रीनाथ से आ रहे हैं। गुरुदेव ने डांट लगाई, अरे दुष्ट, क्या वो भगवान नहीं थे बद्री विशाल? तो मूर्ति मानता रहा, वो भगवान ही थे। कहने गुरु जी हमें सच्चे सच्चे भगवान का दर्शन करा दो, हमें कोई उपासना बताओ, कोई भक्ति बताओ। गुरुदेव ने एक सांस लिया गहरी, तो कहा भैया ऐसे बैठ जाया कर, प्राणायाम किया कर, ध्यान किया कर। कि नहीं नहीं गुरु जी वो तो मैं सब कर लेता हूँ लेकिन मेरे को सच्चे सच्चे। तो कहा ठीक है, कल 6 बजे भगवान तेरे से मिलने आएंगे। गुरुदेव ने कह दिया मंत्र मूलम गुरुवाक्यम। अगर कोई गुरु है तो उसके शब्दों कोई काट नहीं सकता, क्योंकि भगवान को स्वयं उनकी बात माननी पड़ती है। नारद वचन सत्य सब करी हो। नारद कौन है? जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही नारद है, क्योंकि नारद है भगवान के मन।
जिसका मन भगवान में लगा होगा, भगवान का मन भी उसी में लगा होगा। और जिस पे भगवान का मन लगा होगा, वो जो चाहेगा वो भगवान से करवा लेगा। जब तुम्हारा मन किसी में लग जाता है तो उसको अपने अनुकूल बना लेते हो कि नहीं? इसलिए नारद हैं भगवान के मन। अब बद्रीनाथ में नारद जी होते हैं कि नहीं? कुबेर जी होते हैं कि नहीं? ये सब वही होते हैं, क्योंकि भगवान पूजा कराने के लिए बद्री विशाल में रहते हैं। सभी वेदों से पूजा होती है। मुक्ति देने के लिए दोपहर में आते हैं आपके काशी में, और प्रसादी पाने के लिए जगन्नाथपुरी जाना पड़ता है, और शयन करने के लिए द्वारिकापुरी। ये इनका एक शेड्यूल है, रोज जाना ही जाना है। और आप भी अपने मन को 4 जगह ले जाओ। प्रसाद पाओ तो जगन्नाथ का समझ कब पाओ। मुक्ति के लिए भगवान शंकर के काशी का चिंतन करो। तपस्या करना है तो बद्रीनाथ। लेकिन इन सब से भी पूर्णता का अनुभव होने में रुकोगे, भटकोगे, तो फिर वृंदावन आ जाओ। कई हजार तपस्या करने के बाद लोग ये चाहते हैं कि हमें वृंदावन धाम मिल जाए। कहते तपस्या करना जाओ बद्रीनाथ, केदारनाथ। अगर तपस्या का फल लेना है तो वृंदावन धाम आ जाओ, क्योंकि वो भगवान का परम धाम है। कई वर्ष तपस्या का फल है वृंदावन। वृंदावन में कोई साधना नहीं, केवल सुबह रज लगाओ और कह दो हम तुम्हारे हैं कन्हैया। देखो आनंद आता है कि वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद कीर्ति कीर्ति वरहा पीरम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला रंधान वेणु रधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद कीर्ति कीर्ति। अभी जब हम बद्री विशाल जी के बारे में बोल रहे थे तो मेरे मन का संकल्प क्या आया कि अब जो ये साल है, इस साल में बद्री विशाल के क्षेत्र में भागवत कथा अवश्य करेंगे। चाहे अकेले जाए और चाहे बहुत लोगों के साथ जाए, जाना जरूर। इसीलिए हम यहाँ आए। ये व्यवस्था दिल्ली ने बना दी, दिल ने बनाई कि जो बद्री विशाल के दर्शन करने में असमर्थ हो रहे हैं। धन्य है गढ़वाल के लोग जिन्होंने अपने आराध्य को भारत के दिल में बैठाया। और दुर्भाग्य है अगर यहाँ के लोग भी बद्री विशाल के दर्शन से वंचित हैं, गढ़वालियों के संघर्ष से वंचित हैं, तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि वही भूमि है जो हमें ज्ञान देती है, हमें तप देती है। और इस समय आपका ये महायज्ञ चल रहा है। इस महायज्ञ पूरे भारत के लिए नहीं हो रहा, पूरे विश्व के लिए हो रहा है। और जो यज्ञ में सहयोग नहीं करता उसकी दैवी शक्तियां उसे छोड़कर चली जाती है। क्योंकि हमें ऋण उतारना पड़ता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, समाज का ऋण, माता पिता का ऋण। ये ऋण उतारे बगैर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तुम्हारे मन में यही बात आई तो वीरेंद्र जी से हमने कहा कि बद्रीनाथ बहुत दिनों से नहीं जा पा रहे। जब से वहां प्रलय का वाला घटना घटी थी, वो हमारी कथा वही कैंसिल हुई थी 3 दिन पहले। निमंत्रण था, हमने कहा उन्होंने कथा के लिए बात तो किया, लेकिन उनको लगा कि आजकल कथावाचक ऐसे हो गए ना, उनको कथा का बोल दो तो खुद ही फोन करने लगते हैं। बता कि अपने आराध्य को दिल्ली में बुला लिया, और दिल्ली में बुला करके जिससे भगवान प्रसन्न होते वो है कथा। और ये बात मैं स्पष्ट बताता हूं कि ये भागवत की कथा अगर है तो हमारे अयोध्यानाथ की है। इसके जन्म देने वाले अयोध्या के हैं। इस कथा की उत्पत्ति ही जो है, बेशक वेदों का पाठ दिल्ली में, वृंदावन में, बद्री विशाल में हो रहा है, लेकिन इसके रचयिता का संबंध अयोध्या से है। ये बात कई बार हम क्षेत्र के लिए नहीं बोलते, ये सत्य के लिए बोलते हैं। रचयिता वो है वेदव्यास और वाचक हैं सुखदेव मुनि। पूरी परंपरा उठा करके देखना, ये परंपरा ही अयोध्या की है।
ये शरीर भी अयोध्या है। तो अयोध्या नाथ की उपासना कौन करता है? आत्माराम दुबे करते हैं। उपासना उनकी पूर्ण हुई या नहीं है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनकी उपासना का फल है कि उनके यहाँ राम बोला का जन्म होता है। जो जन्म लेते ही राम नाम निकल जाए, जब राम नाम निकला तो उसका नाम ही पड़ गया राम बोला। पहले गांव में ऐसा होता, 6 उंगली हो तो कहे छंगू, अब मांगे तो मंगू। उसके क्रियाओं को देख करके ना करके पैसा कमाते हैं। अरे खुश करके कहना चाहिए तुम्हारा बेटा भाग्यशाली है, हमको भोजन करने को मिलेगा, 27 दिन के बाद इतनी पूजा होगी। पर नहीं, अशुभ हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। कितनी गलत धारणा है मूलों के लिए। अरे मूल ही तो ब्रह्म है, और जो मूल नक्षत्र में पैदा हो जाएगा वही तो ब्रह्म को पाएगा, क्योंकि उसका नक्षत्र ही मूल है। हमारे कुछ ब्राह्मणों ने लोभ के कारण सत्य को दबाकर भय पैदा कर दिया। तो मूल कहे शांति करो, पूजन हुआ, मूल शांति हुई। अब कह दिया महाराज इसके मुंह में दांत हैं, ये अशुभ है। जो सबका शुभ करने वाला है उसको पहले अशुभ कहा है। अगर इस बालक को आप अपने पास रखोगे तो माता पिता पे भारी पड़ेगा। तो बताओ, माता पिता उस लाडले बालक को दूर करवा दिया भय दिखा करके, और जब बालक चला गया तो क्या माता पिता बचे क्या? उनको लगा ये पृथ्वी के भार हैं, जो ऐसे उदार बालक को देखना नहीं चाहते। माता पिता चले गए। चुनिया के पास सेवा मिली, और चुनिया नौकरानी थी। नौकरानी का डर भी तो होता है, मालिक की बात नहीं मानेंगे। तो नौकरानी भी भय से पूजा करती थी, भय से पालन पोषण करती थी। तो चुनिया भी चली गई। लेकिन धन्य है पार्वती मैया, ये महारानी है। माँ ने सेवा नहीं किया, नौकरानी ने सेवा नहीं किया, लेकिन शंकर भगवान की महारानी पार्वती ने उस मूल नक्षत्र में जन्मे हुए बालक को भोजन कराने लगी। इसलिए कहा गया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमासितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती ने इस राम बोला का लालन पालन करना, जिसको स्वयं अन्नपूर्णा अन्न खिला रही हो, जिनके ऊपर स्वयं पार्वती की कृपा हो, वो कोई साधारण बालक होगा क्या? अब महाराज वो तो भोजन कराती, पर नगरवासी क्या करते? इसीलिए कहते हैं इस मार्ग में चलोगे ना तो इतनी तैयारी लेके चलो, कोई साथी नहीं है। हथेली में हो सर तो इसमें कूदो। ये दरिया है वो जिसमें साहिल नहीं, जिसे दुनिया कहते हैं है वो दुनिया। ये रण क्षेत्र है कोई महफिल नहीं, ये बहादुरों के लिए बनी है। ये रण क्षेत्र है कोई महफिल नहीं है, जिसे दुनिया कहते हैं वो दुनिया। ये साधारण दुनिया नहीं है, ये दुनियादारों की दुनिया नहीं है। ये बहादुर वीर भोग गया वसुंधरा, ये बहादुरों के भोगने के लिए भूमि बनाई गई है। कायरों को क्या मिलता है? कहते हैं महाराज, वो परात्पर ब्रह्म जगत नियंता को जिसने हृदय में धारण किया, उसको कहे इसको दरवाजे से हटाओ, कोटि से पढ़ाओ। ये हमारी बड़ी बहन है, आपके दिल्ली में ही रहती है, और ये हमारे जीजा जी हैं। आज इनका भी कथा में दर्शन हो गया, क्योंकि हम सब जगह जाते हैं लेकिन दिल्ली नहीं आते। दिल्ली में जब वीरेंद्र कभी प्रेम किया ही नहीं,
पड़ेगा, तभी तो मेरे राम मिलेंगे, क्योंकि राम ही केवल देव प्यारा, अज्ञान लेव जो जाननी हारा। उनको जानना है तो केवल प्रेम से, और नहीं तो जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन नहीं निर्मल आई। वेद पढ़े और भेद करे, मन नहीं निर्मल आई। और क्या, कोई चाहे कितना ज्ञान कहे, कोई चाहे कितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई चाहे कितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। और ये दुनिया क्या है पता है? ये दुनिया को रख धंधा है, ये दुनिया को रख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। दुनिया को रख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, और एक बात जरूर समझना, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो चाहे तीर बराई क्या, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो चाहे तीर बराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। तालियों के साथ मेरे
रामचंद्र भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और ये राम बोला, राम राम कर, और इनको राम मंत्र की दीक्षा दे दिया। तभी समुझ परी कछुमति अनुसारा, तुलसी बाबा कहते हैं कि गुरुदेव ने बार बार समझाया, तब कहीं जाके कुछ पल्ले पड़ा। अब तुम बताओ, अगर 9 दिन में कहो कि हम सब समझ गए तो समझ गए क्या? बार बार बहुत काल करिहो सत्संगा, जब बहुत समय तक सत्संग करते हो तब जाकर के मोह भंग होता है। अब तो गोस्वामी जी महाराज कथा सुनने लगे। कथा का प्रभाव इतना जीवन में पड़ा कि गोस्वामी जी स्वयं कथा करने का सोचने लगे। जब तक तुम्हारे हृदय में कथा करने की चिंतन नहीं होता, कभी हम कथा करेंगे, तब तक तुमने भगवान से प्रेम नहीं किया है। घर में जाओ ना, आज की कथा सुनाना, हमने क्या सुना है, एक तो कथा याद आएगी, और जब किसी को सुनाओगे तो सुनाने का लाभ पाओगे, आपकी वाणी पवित्र हो जाएगी, आपका मन पवित्र हो जाएगा। इसलिए कथा जरूर सुनाना। सुनने के बाद जो तुम कहीं अखबार में सुनते हो, किसी को सुनाते हो ना, सड़क में जो देखते हो बताते हो ना, तो अब जब यहाँ से जाओ बद्रीनाथ मंदिर के इस प्रांगण से, तो जो हमने सुनाया है वो तुम किसी को सुना देना, और नहीं तो अपने ठाकुर जी के आगे बैठ के सुनाना कि हे ठाकुर जी, आज आपकी कृपा से हमने कथा में ये सुना। तुलसी बाबा के मन में आई कथा सुनाने की इच्छा। बैठ गए मंदाकिनी के तट पर, क्योंकि राम कथा स्वयं मंदाकिनी है, और मंदाकिनी का तट मिल गया कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितुचार, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर विहार। इसमें साक्षात भगवान घूमते हैं, वो है राम कथा। राम कथा में राम लक्ष्मण सीता स्वयं भ्रमण करते हैं, क्योंकि ये मंदाकिनी नदी है। राम कथा में जब आते हो ना, तो मंदाकिनी के स्नान का फल पाते हो, जो आपके समस्त पापों को नष्ट कर देती है, वो है राम कथा। राम कथा सुनाने लगे, बहुत सारे श्रोता आए, और उन श्रोता में भरद्वाज गोत्र के पति पत्नी आए, और उनकी एक बेटी भी आ गई, और बेटी ने भी कथा सुना। जिसने भी कथा सुना है वही भगवान को पाया है, याद रखना। इसने तो कथा करने वाले को ही पा लिया। भरद्वाज गोत्र की वो कन्या अपने माता पिता के साथ आई और आकर के कथा सुनने लगी। इनकी कथा से इतने प्रसन्न हुए दो दाम्पत्य कि उन्होंने कहा कि हम आपकी सेवा के लिए अपनी बेटी को दे रहे हैं। कितना बड़ा दान किया है, कन्या दान कर दिया है। गोस्वामी जी को रत्नावली का दान हो गया। अब इतना बड़ा राम भक्त भक्ति का प्रसाद पाया, उसको लगा कथा में मिली है ये, तो भगवान की कृपा से मिली है। इसलिए कहते अपने पत्नी पर संतोष करना चाहिए, वो प्रसाद है। अपने कमाए हुए धन पर संतोष करो और अपनी पत्नी में संतोष करो, और भगवान के भजन में कभी संतोष मत करो कि बस हो गया। जितना हो जाए करो, और इतना संतोष किया कि कथा सुना के आवे और जो भी मिले पत्नी को दे देवे, अब बढ़िया प्रसाद पावे, अगले दिन फिर कथा में जावे। अब ये कथा करने वाले के साथ कुछ ना कुछ प्रेमी का वियोग होता है ना, बताया जरा। ये कृपा है। प्रेमी का वियोग क्या हुआ कि एक दिन ये कथा में थे और आ गया साला। ये साला ही गड़बड़ कर देता, साला और आला। ब्रज में कहते घर बिगाड़े आला और बिगाड़े साला, पर सबके साला नहीं। कन्हैया किसी के साला बन जाए तो महाराज बुद्धि का ही ताला खुल जाए। जिसके घर में बहुत आले हो, समझो घर बिगड़ जाएगा। अब साला सलाहकार हो जाए तो बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर कृष्ण जैसा साला हो तो हम तो कहते हैं जीवन ही सुधर जाएगा, घर की तो बात छोड़ो। क्योंकि रिश्तों में कमी नहीं होती, रिश्तों के व्यवहार में जब कमी होने लगती है तो रिश्तों में कलंक लगने लगता है। कथा बताती है महाराज, साला आया और अपनी दीदी को फुसला के ले गया, दीदी चलो। उन्होंने कहा भी कि अभी हमारे पति कथा में है। बताओ, कथावाचक के साथ धोखा किया।
जो निष्कपट भगवान की भक्ति करते हैं उनकी पत्नी बिना बताए गई और लिख के चली गई कि मैं मायके जा रही। कितना प्रेम किया होगा। जो बहुत प्रेम करता है भगवान उसी को मिलता है। जो किसी से प्रेम नहीं कर सकता उसे भगवान मिल नहीं सकते। अगर भगवान को पाना है तो किसी से इतना प्रेम करो कि आपको लगे कि इसके बगैर हम रह नहीं सकते, बस वहीं पर भगवान का मिलना हो जाए। भगवान के पाने की शर्त है किसी से भी प्रेम करो, पर इतना करो कि उसके बगैर रहे, उसे कोई छल ना करो। कहते हैं महाराज जब ये घर आए तो इनको पता चला कि मायके चली गई। राम भक्त बड़ा सुख होता है। अपनी पत्नी के प्रेम के कारण इनका नियम था उसको खिला के खाते थे, उसके साथ खाते थे। तो महाराज चल दिए ससुरारी और बीच में है यमुना नदी। ये हमारे क्षेत्र की कथा है। जब महाराज चले तो यमुना में बाढ़ थी। अब प्रेम में इतनी पराकाष्ठा है, जो अपने शरीर की परवाह करे वो प्रेम करता है क्या। महाराज चलने लगे। जब थोड़ी गहराई में पहुंचे तो तैरने लगे। अब बाढ़ का पानी तो हमारे क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा होता है, समुद्र जैसा हो जाता है। ये महाराज किसी प्रकार से तैरते तैरते पहुंचे, एक बेड़ा मिला जो लकड़ी का बहता जा रहा था, उसी में बैठ गए। और राजापुर है इधर, अब महेवा है इधर। तो ये महेवा घाट की तरफ इनका बेड़ा जब चला तो उसी में लेट गए। और जब नदी में बेड़ा चलता है तो जो नाग वाग होते हैं ना जंगल के, वो नदी में बह जाते हैं। तो कितने विषधर उसके सहारे में बह रहे थे। जैसे भगवान शंकर के गले में नाग है ना, ये तो नाग में शेष नाग जैसे बैठे हुए, नागों के ऊपर ही लेटे। लेकिन पत्नी के प्रेम के कारण इनको नाग वाग नहीं समझ में आ रहा। मृत्यु का भय निकल गया इनके मन से, क्योंकि राम भक्त को मृत्यु का भय नहीं आता। और महाराज जब उधर गए तो अंधेरा हो गया था। एक दीपक की रोशनी थी, दरवाजा बंद था। ये उस चढ़ने लगे तो बताते हैं महाराज रस्सी की जगह सांप था। सब जगह शंकर जी के गुण मिल रहे रास्ता दिखाने के लिए। और उसी को पकड़ के चढ़े। जब कूदे तो अचानक कोई किसी के पास पहुंच जाए। क्या ये क्या हुआ कि मैं आया हूं। अरे भगवान को ज्ञान कराना था ना। अरे क्या इस समय आए। वो विचलित हो गई, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। और उनको लगा इतनी नदी तैर करके आए, ये कैसा प्रेम है। उनके मुख से भगवान ने बुलवा लिया कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो ना, जिनकी कथा सुनाते थे ना, अगर उनसे कर लेते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। जिनकी कथा सुन करके मैंने तुमको स्वीकारा है, अभी लगता है तुमने उनको नहीं स्वीकारा है। कथा का मतलब है जो करो तुम्हारे जीवन में आ जाए। तुलसी बाबा दुखी हुए, कुछ कहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। सब बोलो हे राघव, दशरथ नंदन भगवान राम की जय। दशरथ नंदन भगवान राम की जय। तुम नाचोगे ना, लक्ष्मी मैया नाचने लगे। जिस दिन आप नाचने लगोगे ना, सब ही नचावे राम रसाई। मेरा वादा है, सब कुछ होने लगेगा। हर पल तुम्हारी आती रहे, आती रहे। आज बोल दो भैया। आती रहे, आज खोल के जाना है। अब इस तराने में नहीं खोला तो कब खोलेंगे। तेरी छवि
मन फूल वाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। हे भगवान, हम भी तुम्हारे फूल हैं, हम भी तुम्हारी कलियां हैं, अभी खिले नहीं है, एक बार तो खिलने का अवसर दो प्रभु। और क्या? फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, वाणी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, राघव आती रहे। वाणी तुम्हारी गान गाती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, राघव आती रहे। तुम्हारी छवि मन लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। मोर दास कहाए नर आशा, अगर मेरा दास है तो किसी की आशा न करे, आशा केवल राम की करे, इसलिए कहना पड़ा। कुछ भी नहीं था तेरे सिवा प्यारे, कुछ भी नहीं था तेरे सिवा प्यारे, जो कुछ भी था प्रभु तेरे सहारे, जो कुछ भी था प्रभु तेरे सहारे। नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, आती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, आती रहे। आइए आपके काम से बोल रहे हैं, जैसे हमने संकल्प कराया था ना, अब यहाँ पूर्णता हो रही है प्रार्थना के द्वारा। हम भक्तों की चाह यही है, हम भक्तों की चाह यही है, राम मिलन की आस यही है, राम मिलन की आस यही है। जिह्वा तेरे नाम गुनगुनाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राम की अब अपने पत्नी में ही महाराज राम कथा में ऐसा मन लगा कि
कि गोस्वामी जी विरक्त हो गए। विरक्त होकर के भ्रमण करने लगे और कथा के समय के अनुसार तो 5:30 बज गए। अब हमको जैसी सूचना हो आरती हो। हाँ जी। कथा विश्राम ले रही है। हम सब ने जिस आत्ममुक्तता से, आत्ममुक्त उनकी वाणी से, उनके श्रीमुख से, तो ऐसे लग रहा था उच्च गौमुख से निकल रही हो। क्योंकि जब गौमुख से गंगा निकलती है तो बहुत अठावली खेलती है। एक अल्लड़ होती है ना बालिका, और उस अल्लड़ बालिका की जो गति होती है, वैसे मेरी माँ भगवती गंगा की गौमुख से निकलते हुए, और वो दृश्य मुझे गुरुजी आप श्री वाणी में उस समय वो उस माँ के मुझे दर्शन हो रहे थे। मैं पुनः आपके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। गुरुदेव जी की आज्ञा थी कि आज मुझे वृंदावन जाना। देखिए क्या संत कहते हैं ना, संतों का तो एक ही है, संत और उसके भगवान। कान्हा जी की ऐसी प्रीत है गुरु जी से कि गुरु जी अपने कान्हा जी को, दशरथ नंदन जी को तो यहाँ लाए हैं, और वो जो माखन चोर है, पता नहीं कैसी प्रीत है गुरु जी आपसे कि वो आपको बुलाए। आज आप मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, गुरु जी अच्छा है। हम सब की ओर से भी माखन चोर को प्रणाम कहिएगा और हमारी विनती भी लगाइएगा कि जिस प्रकार प्रीत, जिस प्रकार कृपा हमारे पूज्य गुरु जी के ऊपर वृंदावन बिहारी लाल की है, वही कृपा गुरु जी के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो जाए। अब आज 2-3 सूचनाएं हैं। कल भगवान राम का जन्म होगा, श्री राम जन्मोत्सव। कथा में कल भगवान राम का जन्म होगा, तो उसी तैयारियों से हम भी करेंगे, आप भी कर लें। उत्सव है, वो उत्सव की तरह मनाया जाए। और उत्सव भी किसका? रामलला का। तो हम सब उसके लिए तैयारी करेंगे। 24 तारीख को जो आपके पास हैंडबिल दिए हैं, उसमें 25 तारीख को लिखा गया है सीता स्वयंवर। 25 तो ठीक है, गुरु जी की आज्ञा। गुरु जी का ये था, अभी जब हम गुरु जी के श्री चरणों के सम्मुख बैठे थे, वो कह रहे थे मुझे ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र को राम देने हैं। राम जी का मतलब समझ गए ना, भक्ति प्रदान करना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कथा के लिए समय ज्यादा दें। तो अगर आप सबकी आज्ञा हो जाएगी तो एक हम कथा का समय बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ा लेना कथा का समय। अरे हमारी वो बहन का है, राजरानी शर्मा गुरुजी, हमारी एक बहन है, दर्शन उन्होंने सामने से किए क्योंकि वो हिमाचल गई थी, तो वो तो उछल पड़ी कि मेरी मुराद पूरी हो गई। मैं तो चाह रही थी कि गुरुजी के श्रीमुख से हम कथा सुने। जब आपके दर्शन किए तो उनकी चाह पूरी हुई, इन सब की चाह पूरी हुई। तो ठीक है, फिर आगे उस तरह सूचनाओं पे बाद में बात कर लेंगे। 25 को ही रहेगा। सीता जी का स्वयं का विवाह, बारात आएगी, ढोल धमाके बजेंगे, बाराती भी आएंगे और घराती भी रहेंगे। कल ठीक 10:30 बजे कल प्रातः यहाँ पर 6 कीर्तन मंडलों की प्रतियोगिता है। पहले बाद में होती थे ना 1 बजे से, तो आपको क्या किया गया कि सुबह कर दी गई है, और इस समय प्रतियोगिता है। तो ये कीर्तन मंडली है झूला देवी कीर्तन मंडली दीपा तिवारी जी, उत्तराखंड महिला कीर्तन मंडली भगवती चतुर्वेदी जी, दुर्गा माता कीर्तन मंडली बड़ी बहन जानकी जोशी जी, ज्वालपा कीर्तन मंडली सरपंच बाड़ा रोशनी बिष्ट जी, गोपाल कीर्तन मंडली रेखा कांटपाल जी, और वैष्णव दरबार ये नई कीर्तन मंडली एक परसों जुड़ी है हमसे, पुष्पा जोशी जी। ये 6 कीर्तन मंडलों की कल प्रतियोगिता है। हमारी प्रार्थना है कि ठीक 10:30 बजे आप कथा मंडप में पधारने का कष्ट करें। और प्रतियोगिता है तो आप सभी लोग देखने के लिए आनंद लें भजनों का। जैसे गुरुजी ने आपको अभी देखो क्या मंत्र मुग्ध होता ना, वैसे हो गए हम सब लोग। तो वैसे ही हमारी बहनों ने भी तैयारी की है। क्षेत्रजनों से प्रार्थना की अधिक से अधिक संख्या में
कीर्तन प्रतियोगिता देखने के लिए। आप पधारें। वो आरती आज 2 ही है क्योंकि आज कीर्तन मंडली नहीं थी, तो एक आरती नीचे से हो जाएगी, एक आरती मंच पर आज केवल हमारे गुरुजन जो बैठे हैं इन्हीं के द्वारा होगी। कल से फिर आगे बढ़ाएंगे। केवल हमारी श्रीमती जी आ जाए और भट्ट जी और भट्ट जी की पत्नी, और अगर वो ढोंडियाल जी की बेटा और बहू है क्योंकि उनके हाथ से पूजा हुई थी, तो वो भी जरा जल्दी से मंच की तरफ आ जाए। बाकी नीचे करेंगे। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं।
शिव जी गावे ओ आरती हनुमत के मन भावे राम कथा शिव जी गावे राम कथा मैं बलिहारी मैं बलिहारी बिहारे मेरा जना तेरी आरती गाओ मेरा जना तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ मेरा जना कर्मोरम करुणावतारम संसार सारम मिलगेतहारम सदा वचनम बलिदानम ओम भवानी चैतन्यमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव भरतो दशा त्वमेव त्वमेव वीर्या जगतं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव मेरा जना तेरी आरती आरती गाओ प्यारे आपको बोल सियावर रामचंद्र की प्रेम से बोलिए पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जले रसीदीकरण जाते जाते क्या करना है हर की लेते जाना रे आइए बड़े भाव से वो लेते जाना